नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के एक नए नोटिस पर हम लोग बात करेंगे। हालांकि यह नोटिस 30 अप्रैल की है और आज आपकी तारीख 2 तारीख है ना। तो थोड़ा सा एक दिन लेट हो गए हैं, लेकिन चलिए हम इस नोटिस को विस्तार से देखते हैं कि आखिर ये नोटिस क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 30 अप्रैल की नोटिस है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट को लेकर के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका संख्या शुभम कुमार शुक्ला व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 24 अप्रैल का क्रियात्मक अंश निम्नवत है। अब आइए देखिए क्या है भाई। तो देखो, उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखो, यहाँ पे ये इंग्लिश में दिया हुआ है कि ये 12 और ये आपका 13। तो आइए अब हम लोग 12 और 13 में क्या दिया है उसको हम लोग देखते हैं। तो उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए यदि याचिकाकर्ताओं के साथ साथ उन व्यक्तियों को जिनके पास डीएलएड ओडीएल, आप जानते हो कि एनआईयूएस से बहुत लोगों के पास 18 माह का डीएलएड की डिग्री है, तो ये उन्हीं के संबंध में ये पूरा नोटिस है। तो जिनके पास डीएलएड ओडीएल में 18 महीने का डिप्लोमा है को पीटी में भाग लेने की अनुमति अगर नहीं दी गई तो इन मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा, है ना। अब देखो 13वां अब इसमें क्या कह रहा है। ऐसी परिस्थितियों में प्रतिवादी संख्या 2 को याचिकाकर्ताओं और अन्य समान स्थिति वाले उम्मीदवारों को यूपी टेट परीक्षा 2026 में अनंतिम रूप से उपस्थित होने की अनुमति देने का निर्देश दिया गया है, यानी कि एनआईयूएस, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे अब देखिए, बशर्ते ये मानदंड को पूरा करते हो कि वे 10 अगस्त 2017 को या उससे पहले कार्यरत, तो देखिए ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी शिक्षक हैं, कार्यरत हैं, है ना, कार्यरत हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि बशर्ते कि उन मानदंडों को पूरा करते हो कि वे 10 अगस्त 2017 को या उससे पहले कार्यरत थे और उनके पास डीएलएड एनआईयूएस का ओडीएल में 18 माह का डिप्लोमा है। हालांकि उनका विचार इस याचिका के अंतिम परिणाम के अनुरूप ही होगा, तो उनका भी अभी विचार हो रहा है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के उपयुक्त आदेश से अनाच्छादित अभ्यर्थियों को एक्ट द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग की वेबसाइट पर जाकर निर्धारित अंतिम तिथि 3 मई तक विज्ञापन में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि उनका अभ्यर्थन पूर्णतः औपबंधिक एवं प्रश्नगत याचिका में पारित होने वाले माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। जैसे आपने देखा कि केवीएस का पेपर बहुत सारे, है ना, बीएड वाले बच्चों ने भी दिया था प्राइमरी में, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है तैसे ही उनका रिजल्ट रोक दिया जाता है और वो प्राइमरी से बाहर हो जाते हैं। तो कुल मिलाके इसमें वही कह रहा है कि जो 18 माह का एनआईयूएस का डीएलएड है, तो इनमें जो भी आपका निर्णय है ना आपके माननीय उच्च न्यायालय का होगा, तो इसके, है ना, उपरांत अगर जैसे अगर है कि अगर नहीं होगा, अगर नहीं शामिल होते हैं, तो कुल मिलाकर के भले आप फॉर्म भर दीजिए जा करके, लेकिन जो निर्णय होगा वो अंतिम रूप से उच्च न्यायालय का ही होगा। अब जैसे मैं आपको कुछ आदेशों के बारे में मैं बात करती हूँ। देखो, 18 महीने के एनआईयूएस डीएलएड, है ना, ओडीएल मोड में डिप्लोमा की मान्यता और शिक्षक भर्ती में पात्र के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उद्देश्य उन सेवारत शिक्षकों को राहत देना रहा है जो 10 अगस्त 2017 से पहले अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में थे।
क्योंकि जब ये हो गया कि भैया आपको प्रशिक्षित होना है, तो 2017 के बाद से जो भी मतलब कुल मिलाकर के 2017 के पहले जो प्रशिक्षित नहीं थे तो उनको एक राहत दी गई कि आप NIOS के थ्रू आप डिप्लोमा कर लीजिए 18 माह का। तो ये उनके लिए। अब देखो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का मुख्य सार और संदर्भ जो कि 2024 और 25 के परिप्रेक्ष्य में था। पहला, एक मुश्त मान्यता यानी वन टाइम रिकॉग्नाइजेशन। जैसे देखो न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि 18 माह का डिप्लोमा केवल उन व्यक्तियों के लिए मान्य है जो 10 अगस्त 2017 तक पहले से ही सेवा में थे और जिन्होंने 1 अप्रैल 2019 तक यह कोर्स पूरा कर लिया है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने 2024-25 के परिप्रेक्ष्य में उस समय यह जजमेंट आया था। समानता का उद्देश्य, यदि ऐसे पात्र सेवारत शिक्षकों यानी कि जो याचिका करता थे को शिक्षक भर्ती या टेट में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाती है तो माननीय न्यायालय के उन निर्देशों के उद्देश्य विफल हो जाएगा जिनका लक्ष्य सेवा में निरंतरता होनी चाहिए और पदोन्नति सुनिश्चित करना। क्योंकि ऐसे में जो सेवारत शिक्षक हैं उनके पास प्रशिक्षित मतलब DLED की अगर डिग्री नहीं है और वो डिग्री ले लेते हैं 18 माह का, तो ऐसे में उन शिक्षकों को पदोन्नति का भी लाभ मिलेगा। तो ऐसा इसलिए जजमेंट दिया गया था सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। जैसे देखो कुछ अगर अध्यापक हैं वो क्या है कि वो प्रशिक्षित मतलब उन्होंने ऑलरेडी DLED किया है, लेकिन कुछ नहीं है जो 10 अगस्त 2017 के पहले के जिनकी ज्वाइनिंग है वो नहीं है अगर, तो ऐसे में समानता कहाँ रही। तो भाई पदोन्नति एक का हो जाएगा और पदोन्नति का आधार ये है कि भाई एक के पास DLED है एक पास नहीं है, तो इसीलिए एक समानता और पदोन्नति के लिए यह जजमेंट था कि आप 1 अप्रैल 2019 तक पूरा कर लीजिए, 18 माह का ही कर लीजिए। भले आपने फुल कोर्स नहीं किया, 2 साल का नहीं किया है ना, 2 साल का नहीं किया तो 18 माह का ही कर लीजिए। ठीक है, तो ये इसके लिए जजमेंट दिया गया था। अब प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले विशेष रूप से पुनरावलोकन याचिका और विश्वनाथ बनाम उत्तराखंड राज्य मामले के बाद 18 माह के NIOS जो DLED धारकों की भर्ती प्रक्रिया और टेट में भाग लेने के लिए वैध माना गया था, है ना उस समय। तो अमान्य की स्थिति कब होगी, तो जो देखो ऐसे में मान्य होगा लेकिन ऐसे अमान्य की स्थिति वो होगी जब 10 अगस्त 2017 तक सेवा में नहीं थे और उनके लिए 18 महीने का कोर्स नियमित 2 वर्ष डिप्लोमा के बराबर बिल्कुल नहीं माना जाएगा। तो कुल मिलाकर के चीजें ये है कि अभी आप फॉर्म भर दीजिए जो NIOS से 18 माह का जिनका डिप्लोमा है, लेकिन ये पूरी तरीके से ये माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगा जो भी जजमेंट होगा। तो आप भले फॉर्म भरिए लेकिन जो जजमेंट अभी निर्णय लेना बाकी है, जब ये उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय होगा, तो कुल मिला के ये पूरा नोटिस ना एक लाइन में मैं बताऊं तो ये पूरा नोटिस NIOS के 18 माह का है ना जो है DLED है ना DLED ODL मोड में जिन्होंने दिया, ठीक है, तो ये उनके लिए है। तो जिनके पास 2 वर्ष का DLED है, 2 वर्ष का BEd है, तो ये उनके लिए नोटिस है भी नहीं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगर इससे संबंधित कोई और जजमेंट या कोई और आता है तो हम उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट।